हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की स्टोरी सुनाने से पहले एक अपनी खुद की स्टोरी बता देता हूँ यार। आज कल रात 3 बजे से लाइट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी तो बैटरी चार्ज हो गई थी, तो इन्वर्टर चल रहा है। इसी वजह से आज सुबह वीडियो नहीं बना पाया, शाम में बना रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत नॉइज़ आए आपको, बैकग्राउंड नॉइज़, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बस आज की बात है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक तांत्रिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, ये वीडियो होने वाली है एक तांत्रिक के बारे में। ये कहानी है एक तांत्रिक की। एक तांत्रिक ऐसा जिसको टोटका वगैरह और विद्या वगैरह आती थी, जो अपने टोटके से लोगों को वश में कर लेता था। ऐसा वो कहता था, ऐसा क्लेम करता था कि वो किसी को भी वश में कर सकता है और किसी से भी कुछ भी करवा सकता है अगर वो करवाना चाहे तो। अब हो क्या रहा था, गांव वालों को भी पता था कि वो एक तांत्रिक है, और तांत्रिक तो सच में ही इन सब चीजों में ही रहते हैं। अब अचानक से हो क्या गया था, गांव में से ना धीरे धीरे करके, जिस गांव में वो सब लोग रहते थे वो गांव था रामनगर, और वो तांत्रिक भी उनके साथ उसी गांव में रहता था। तो धीरे धीरे करके जितने भी जवान लोग थे गांव में, वो सारे के सारे जवान लोग जो है वो गांव से गायब होने लग रहे थे। और ऐसा लोगों को अब लगने लगा था कि जब इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं तो उनको समझ में आ गया था शायद ये तांत्रिक का ही काम है। तांत्रिक उन सब लोगों को गायब कर, लोगों को ये लगने लगा था कि गांव से जो लोग गायब हो रहे हैं वो सब तांत्रिक की वजह से ही हो रहे हैं। तांत्रिक उन सब लोगों को अपने वश में करके उन सब लोगों को खत्म कर रहा है एक एक करके। लोगों को ये समझ में आने लगा था कि तांत्रिक ही उन लोगों को जो है अपने वश में करके सबको खत्म कर रहा है। लोगों को समझ में आ गया था कि इस तांत्रिक का जिंदा रहना अब सही नहीं है, इस आदमी को मारना ही पड़ेगा। तो तांत्रिक को मारने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि तांत्रिक के घर जाएंगे वो और देखेंगे किस तरीके से उसको मारा जाता है। तो वो सब लोग प्लान बना लेते हैं, प्लान के हिसाब से ही वो सब लोग तांत्रिक के घर चले जाते हैं। तो तांत्रिक किसी चीज की पूजा वगैरह कर रहा होता है अपने घर में। अब पूजा जब तांत्रिक कर रहा होता है तो वो जाते हैं सीधा तांत्रिक को उठा के कुर्सी से बांध देते हैं, और बांधने के बाद जब वो कुर्सी से तांत्रिक को बांध देते हैं उसके बाद उसके अंदर आग लगा देते हैं। अब जब वो तांत्रिक को आग लगा देते हैं तो तांत्रिक झुलस जाता है और वो समझ जाते हैं कि अब तो ये मर ही जाएगा। वो लोग वहां से चले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि बांधने के बाद तांत्रिक जो है आग में झुलस जाएगा, झुलसने के बाद वो मर जाएगा, वैसा ही होता है। फिर गांव वाले लोग 4-5 साल तक अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से खुशी खुशी गुजारते हैं, कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होती है। लेकिन उन्हें ये लगा हुआ होता है कि वहां से कहानी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, और अब तांत्रिक उन्हें कभी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। अब एक दिन क्या होता है, गांव से रामनगर से लोग गुजर के जा रहे होते हैं। 4 लड़के थे, वो खेलने के लिए अपने दूसरे शहर जा रहे थे। तो रास्ते में पड़ता है गांव रामनगर। तो वो बहुत रात हो जाती है, वो ये सोचते हैं कि यार अब हम आज गांव में ही रुक जाते हैं। गांव में रुकने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जंगल में रुकने का सोचते हैं। जंगल में जब वो रुके हुए होते हैं तो रुकने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार अब जब रुक ही रहे हैं तो थोड़ा सा जंगल घूम लेते हैं। तो वो चारों दोस्त जो होते हैं वो जंगल घूमने लगते हैं। अब जब वो लोग जंगल घूमने लगते हैं तो घूमते घूमते वो गलती से उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह तांत्रिक रह रहा होता है। अब जब वो तांत्रिक के घर पहुंच जाते हैं तो बिना सोचे समझे जब वो घर के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि वहां मकड़ी के जाले ही जाले हैं। बहुत सारे जाले लगे हुए थे वहां पे। जाले देखने के बाद वो उसमें से एक लड़का जो है बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी को देखता है कि वो कुर्सी जो है आधी जली हुई है। कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं समझता, सीधे उस कुर्सी के ऊपर वो बैठ जाता है। अब जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है तो वो तांत्रिक की आत्मा जो है वो उसके अंदर घुस जाती है, और उसके अंदर घुसते ही तांत्रिक की आत्मा बोलती है, अब गांव वालों में तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको जिंदा जला दूंगा, पूरे के पूरे गांव को मैं जला दूंगा, तुम बस देखते जाओ। अब अपने दोस्त की ये हरकत करते हुए वो जो तीनों दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। वो फटाफट से वहां से निकल के भागते हैं गांव की तरफ। अब जब वो गांव की तरफ भागते हैं तो उन्हें भागते भागते सुबह ही हो जाती है। जैसे ही गांव पहुंचते हैं, सरपंच को जाके वो पूरी कहानी ये बताते हैं। तो सरपंच उन्हें बहुत ज्यादा डांटता है। सरपंच उनसे कहता है कि तुम लोगों को वहां जाना ही नहीं था, तुम वहां गए क्या करने थे। तो वो लोग माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए कि हम वहां गए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, तो आप हमें कोई उपाय बताइए कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो सरपंच थोड़ी देर सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं कि एक ही उपाय है, जब तुम्हारा दोस्त उस कुर्सी से उठे तो तुम्हें उस कुर्सी में दोबारा से आग लगानी पड़ेगी। बस ये बात वो कह के खत्म ही कर रहे होते हैं सरपंच, कि इतने में वो लड़का जिसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुसी हुई होती है वो उस कुर्सी के समेत उड़ता हुआ उसी जगह पे आ जाता है, और सरपंच से कहता है, सरपंच तेरी वजह से ही ये सब हुआ ना,
तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो सब लोग वहां से एकदम भाग जाते हैं, तो वो सब लोग जो है उस टाइम पे तो बच जाते हैं। अब सरपंच उन 4 लड़कों में से 3 लड़के जो बचे थे उनसे करते हैं बात, उनसे बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम उन लोगों को ढूंढो जिन लोगों ने उसे आग लगाई थी। जब तुम उन लोगों को ढूंढ लोगे तो उन लोगों को लेके तुम तांत्रिक के पास जाना, तांत्रिक गुस्सा हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा। जैसे ही वो खड़ा हो तुरंत उसकी कुर्सी में आग लगा देना, तांत्रिक तुम्हारे दोस्त के अंदर से निकल जाएगा और मर जाएगा। वैसा ही वो सब लोग तीनों दोस्त करते हैं, वो जाते हैं उन लोगों के पास, ढूंढते हैं पहले किस किस ने उसको आग लगाई थी। जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं, पहुंच के उन लोगों से कहते हैं हमें दोबारा तांत्रिक के पास चलना होगा। वो सब लोग उनकी दोस्त की जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग तांत्रिक के घर जाते हैं तो वहां देखते हैं तांत्रिक उन्हें देख के एकदम आग बबूला हो जाता है और कुर्सी से एकदम खड़ा होकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उनमें से एक दोस्त उस कुर्सी में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद तुरंत उस तांत्रिक की आत्मा उस लड़के के अंदर से निकल जाती है और निकल के कुर्सी के अंदर दोबारा से फंस जाती है और वो जलता रहता है। तांत्रिक चिल्लाता रहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी तांत्रिक को बचाता नहीं है। अगर वहां पे बचा लिया जाता तांत्रिक को तो तांत्रिक पूरा का पूरा गांव तबाह कर देता। ये आप भी समझ सकते हैं। यही एक छोटी सी स्टोरी थी तांत्रिक के अहंकार की, जिसको बहुत ज्यादा अहंकार था अपने उस जादू टोने के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर थोड़े से भी नॉइज वगैरह इस वीडियो में आ रहा हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, बस आज की बात है यार, शाम को थोड़ा नॉइजी रहता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।